बजाज ऑटो के शेयर में आज 13% की गिरावट आई। 13% टूटकर ये शेयर बंद हुआ। अब कोई 10,000 रुपए का शेयर अगर 13% टूट जाए तो सवाल तो बनता है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई। एक वजह आपको पता है कि कल बजाज ऑटो के नतीजे आए थे, नतीजे अनुमान से कमजोर थे और उसकी वजह से शेयर पर रिएक्शन देखने को मिला, शेयर टूटा। लेकिन आज हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, नंबर्स क्या आए वो कल की बात थी, लेकिन जो महीन बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो आज समझेंगे कि किसकी वजह से बजाज ऑटो के शेयर में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसने इस फेस्टिव सीजन में अब तक 1 से 2% की ग्रोथ दिखाई है। यानी जो फेस्टिव सीजन में उम्मीद थी कि 5 से 6% की ग्रोथ होगी, उसके मुकाबले सिर्फ 1 से 2% की ग्रोथ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में दिखी है। और बजाज ऑटो का अपना ये कहना है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली जब खत्म होगी, यानी पूरा फेस्टिव सीजन कंप्लीट होगा, तो जो ग्रोथ हमारी होगी वो 3 से 5% के बीच में होगी। यानी अभी भी जो एक्सपेक्टेड डिमांड थी, जो एक्सपेक्टेड सेल्स थी, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, उससे कम ही रहने वाली है सेल्स अगर आप देखें तो फेस्टिव सीजन में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की। जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जो 125 सीसी वाला सेगमेंट है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें बजाज ऑटो को एक बड़ा डेंट मिला है। अगर आप उसकी मार्केट शेयर को देखेंगे तो 360 बेसिस पॉइंट का डेंट बजाज ऑटो के मार्केट शेयर में मिला है 125 सीसी वाले बाइक सेगमेंट में। 3.5% का मार्केट शेयर कम हो जाना इतनी बड़ी कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यूएशंस को लेकर भी कुछ कंसर्न्स ब्रोकर्स और तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं कि उनका ये मानना है कि जो 10 साल का एवरेज पी है वो 19x था और इस वक्त जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एवरेज पी से वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी वैल्यूएशंस महंगे हैं और वो भी एक वजह हो सकती है गिरावट की। इवन अगर आप FY26 का पी देखेंगे तो वो भी 31x पे बैठता है। तो उस हिसाब से जो एवरेज था 19x का, उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस है, ये एक वजह हो सकती है। दो बड़े ब्रोकर्स की राय इस पर आई है, बजाज ऑटो पर आई है। पहला है सिटी का ये कहना है कि वो सेल की रेटिंग को बरकरार रखेंगे और 7800 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। उनका ये कहना है कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और जो डिमांड को लेकर आउटलुक मैनेजमेंट ने दिया है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा, एमके ने सेल की रेटिंग दी है और उन्होंने 9500 का टारगेट दिया है और उनका भी ये कहना है कि जो 125 सीसी वाले बाइक सेगमेंट में मार्केट शेयर कम हुआ है वो काफ़ी नेगेटिव होगा कंपनी के लिए। सो ये ओवरऑल वजह थी जिसकी वजह से बजाज ऑटो के शेयर में आज बड़ी गिरावट, यानी 13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर ऐसे ही किसी शेयर पे आप जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेयर में गिरावट क्यों आई या बहुत बड़ी तेजी क्यों आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और ऐसे ही मार्केट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।